हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ शंकर राय। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना शुरू करना है। मतलब इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल सा कैंटिलीवर बीम ले रहा हूँ। उसके जो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो हम ड्रॉ करेंगे। वो बहुत ही शुरुआत लेवल का है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लोडिंग मतलब यूडीएल फिर हाफ यूडीएल उसके साथ जो इसेंट्रिक लोडिंग हो गया वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। मतलब लेंथी क्वेश्चन होता है जो सेमेस्टर्स में वो ज़्यादा आता है। उसके बारे में जो वीडियो में बनाऊंगा वो पार्ट 2 में बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है, बिल्कुल शुरुआती लेवल का। मतलब इसको देखने के बाद कंप्लीटली इस वीडियो को आपको एकदम से पता चल जाए कि कैसे शुरुआती स्टेज में आप बनाना शुरू करेंगे। मतलब जो भी स्टूडेंट्स होते हैं डिप्लोमा के लेवल में, पॉलिटेक्निक के लेवल में, जो भी पहले पहले आते हैं इस फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग का, उनके लिए वीडियो है। फिर पार्ट 2 में मैं ज़्यादा अच्छे से उसको एनालाइज करूँगा। इसके पहले वाले वीडियो में जो मेरा शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जो आज का वीडियो में बना रहा हूँ, उससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ बीम के बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है। आप जाके देख लीजिए, अंत में मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिए, ये आप जानते हो ये कैंटिलीवर बीम है जिसका एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा फ्री होता है। यहाँ पे फ्री एंड में लोड लगा हुआ है W, ठीक है। W यूनिट का, मतलब उसका यूनिट मैंने नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हो सकता है वो न्यूटन में हो, केजी में हो, किलो न्यूटन में हो, किप्स में भी हो सकता है। ये हो गया स्पान L, इसका यूनिट भी मैंने नहीं लिया है। बस अब मान लीजिए ये L हो गया स्पान। A B जो है वो सपोर्ट्स है, मतलब सॉरी A ही सिर्फ सपोर्ट है, B तो फ्री एंड हो गया। ये A से B तक फैला हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है हमें, देख लीजिए यहाँ पे शेयर फोर्स एट A एंड B। अगर दिक्कत हो रही है थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग पढ़ने में तो फिर मैं बता देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। B अलोंग विथ बेंडिंग मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट लिखा हुआ है। सेकंड में क्या क्वेश्चन किया गया है हमें, ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो यू हैव टू कैलकुलेट द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एंड देन टू ड्रॉ द डायग्राम। एंड सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सॉल्यूशन से जानने से पूर्व पहले हमें ये जानना होगा ये साइन कन्वेंशन। इसे भी मैंने पहले वीडियो में जो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट है एक वीडियो में दे दिया है अच्छे से। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए अगर ये साइन कन्वेंशन में कंफ्यूजिंग लग रहा है तो थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। शेयर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, उसका साइन कन्वेंशन ये हो गया। अगर ये हो गया, मान लीजिए आपका बीम हो गया, यहाँ पे आपका सेक्शन है, मतलब यहाँ पे आपका पॉइंट है जहाँ पे आपको शेयर फोर्स चाहिए। अगर ये लेफ्ट में है, राइट साइड में अगर फोर्स है और वो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है अपवर्ड फोर्स, तो ये साइन नेगेटिव आएगा। ये अगर ये सेक्शन राइट को है, फोर्स अगर लेफ्ट को है, मतलब इसके लिए सिंपल से मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूं जो मुझे मेरे सर ने बताया था। आप सिंपली आपका हाथ यूज कीजिए। देखिए ये एक सेक्शन में मुझे चाहिए। अभी यहाँ मेरा पाम जिस डायरेक्शन में फेस हो रहा है उस डायरेक्शन में मुझे सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है। लेफ्ट हाथ मेरा लेफ्ट में है, ये जा रहा है ऊपर, लेफ्ट ऊपर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, फिर मैंने राइट वाला हाथ रखा यहाँ पे। राइट में सेक्शन अगर राइट में होगा, फोर्स जा रहा है नीचे। इधर देखिए मेरे पाम के जिस डायरेक्शन में फेस है उसी डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है वो अगर नीचे की ओर जा रहा है मतलब तब वो नेगेटिव साइन देगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट। ये वाला देखिए, हाथ मेरा लेफ्ट में है, मेरा पाम जो है लेफ्ट में है, ठीक है। फोर्स जो है वो नीचे जा रहा है इधर पॉजिटिव। यहाँ पे लेफ्ट में था ऊपर जा रहा था नेगेटिव, लेफ्ट में रह गया नीचे आ रहा है पॉजिटिव। फिर यहाँ पे राइट में मेरा हाथ हो गया, ये राइट डायरेक्शन में ये जा रहा है ऊपर तो पॉजिटिव। यहाँ क्या हो रहा था, अगर मैंने हाथ यहाँ पे रखा एक सेक्शन में या फिर पॉइंट में बीम के अंदर, ये बीम हो गया ना आपका ये रेक्टेंगल, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये होता था नेगेटिव शेयर फोर्स।
पर यहाँ पे ये तो ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव। इससे आप याद रखिए, यही थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वर्शन बहुत ईजी है। सैगिंग कॉनकेव इंग्लिश लेटर यू की जैसा हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हॉगिंग है मतलब उल्टा यू, ये यू हो गया, ये अगर उल्टा यू हो गया तो ये हॉगिंग मोमेंट है जो कि नेगेटिव होगा। ठीक है, ये इजी है पर ये थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए आप अपना हाथ का यूज करें। चलिए हम जब प्रॉब्लम ज़्यादा आगे करते जाएंगे जैसे जैसे आप समझते जाओगे। अभी देखिए स्टेप 1 आ गया। पहले क्या करना है, हमें सपोर्ट रिएक्शंस निकालना है। फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस। कैसे करना है ये, लेट आर ए इज द सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए। मतलब ये जो पॉइंट ए है ना, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो रिएक्शन हो गया यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे आ रहा है फोर्स तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से नीचे से ऊपर जाएगा, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। तो ये हो गया आर ए। चलिए सो अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हम जानते हैं इक्विलिब्रियम क्या है, उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। उसमें से पहला कंडीशन होता है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, दूसरा होता है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0, जो कि ये है हमारा केस, क्योंकि हमारे यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं। तो और तीसरा क्या होता है, समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल 0। ठीक है, तो हमें सेकेंड कंडीशन अप्लाई करना है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या क्या वर्टिकल फोर्स दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका बीम। ठीक है, यहाँ पे एक नीचे आ रहा है W, यहाँ पे ऊपर जा रहा है रिएक्शन एट A। यही दो है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, मोमेंट भी नहीं है आपका। तो क्या करेंगे, देखिए रिएक्शन एट A जो है ना ऊपर की ओर जा रहा है तो उसे पॉजिटिव लेते हैं। जो भी ऊपर की ओर जाता है रिएक्शन या फिर जो फोर्स का डायरेक्शन जो नीचे से ऊपर की ओर होता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। वो भी एक साइन कन्वेंशन होता है, जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, आप एक को पॉजिटिव लोगे तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, उसी तरह। सो रिएक्शन एट ए हम ले लिए यहाँ पे ये पॉजिटिव, पॉजिटिव आर ए प्लस समेशन होता है ना, समेशन मतलब उसको ऐड करना होता है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स। पहला वर्टिकल फोर्स ये हो गया, दूसरा वर्टिकल फोर्स क्या है, वो वेट है यहाँ पे जो लग रहा है इधर नीचे की ओर, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। पर उसका साइन क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है उल्टा है, मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया 0। ये कंडीशन हमारा अप्लाई हो गया। तो अभी रिएक्शन एट ए देखिए, अभी रिएक्शन एट ए इज इक्वल टू W हो जाएगा। ये तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है। ये हो गया आपका रिएक्शन। अभी चलते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, फाइंड करना है शियर फोर्स कितना है, फाइंड द शियर फोर्स। सो लेफ्ट ऑफ पॉइंट ए। चलिए हमारे हाथ वाला कॉन्सेप्ट में फिर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है ऑलरेडी। ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। ठीक है, डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। लेफ्ट ऑफ पॉइंट ए मतलब पॉइंट ए से, ये जो पॉइंट ए हो गया यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बीम है ही नहीं, इसलिए नॉट देयर लिखा गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से पॉइंट में बीम खत्म हो रहा है। तो इसलिए इसका लेफ्ट साइड में कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा ना, इसलिए नहीं है। राइट साइड में हाँ यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं, ये वाला। तो राइट साइड में मेरा हाथ ये हो गया, राइट साइड में फोर्स मुझे दिख रहा है एक ही, जो कि रिएक्शन एट ए है, ऊपर की ओर जा रहा है। साइन क्या होगा, साइन कन्वेंशन में देखिए सेक्शन होगा राइट, लोड लेफ्ट में होगा, ऊपर जा रहा होगा। सो सेक्शन होगा राइट, लोड लेफ्ट में होगा, ऊपर जा रहा होगा, ये वाला पॉजिटिव। सो ये हो गया पॉजिटिव रिएक्शन एट ए। पॉजिटिव रिएक्शन एट ए, उसका वैल्यू कितना है, W निकाला था हमने पहले, तो ये हो गया W। ये कहाँ पे निकाला था हमने, यहाँ पे समेशन ऑफ V इक्वल टू 0 करके हमने निकाला था ना ये W। सो ये हो गया W। लेफ्ट ऑफ पॉइंट B, अभी पॉइंट B के लेफ्ट में हम ले सकते हैं, हाँ यहाँ पे बीम है, पर राइट में नहीं ले सकते। देखिए इसलिए मैंने राइट में नहीं लिया है। तो लेफ्ट ऑफ B में हमें हाथ अभी रखना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने हाथ रखा,
कौन से फोर्स दिख रहा है? ओनली W जो नीचे आ रहा है। लेफ्ट में हाथ होगा मतलब सेक्शन लेफ्ट में होगा, फोर्स नीचे आ रहा होगा मतलब पॉजिटिव, सो पॉजिटिव W। लोड का अमाउंट कितना है? W ही है, इसलिए पॉजिटिव W हो गया। चलिए यहाँ तक समझ गए। अभी स्टेप 3 में चलिए। यहाँ अगर साइन कन्वेंशन में कुछ कंफ्यूजन है तो पहले वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके आप देख लीजिए कि साइन कन्वेंशन कैसे मैंने वहाँ पे बताया है, फिर आप आगे बढ़िए। अभी चलते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। चलिए, बेंडिंग मोमेंट तो इजी होता है शियर फोर्स से क्योंकि हमें कोई पॉइंट में ही निकालना होता है, मतलब उसका लेफ्ट राइट लेना नहीं होता। क्यों नहीं लेना होता, ये आप पहले मेरे वीडियो देख लीजिए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें। तो ये हो गया पॉइंट ए में हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी एक डायरेक्शन को आइदर लेफ्ट लेना है और फिर राइट डायरेक्शन को कंसीडर करना है उस पॉइंट से जहां पे हमें चाहिए बेंडिंग मोमेंट। तो पॉइंट ए में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे किसी एक डायरेक्शन में लेना है, आइदर लेफ्ट और राइट, तो इसलिए मुझे लेफ्ट और राइट लिखने की जरूरत नहीं है। मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लीवर आर्म। सो फोर्स कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए डायग्राम मुझे पॉइंट ए में चाहिए बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे एक ही लोड लग रहा है जो है W नीचे की ओर, और कहीं पे लोड है, हाँ यहाँ पे है रिएक्शन है, पर यहाँ पे लीवर आर्म नहीं आएगा क्योंकि ये इसी पॉइंट में पास कर जाएगा ये लोड, इसलिए लीवर आर्म हो जाएगा 0। इसके लिए इसका कोई मूवमेंट आएगा नहीं, ये तो जानते ही होंगे सब। तो यहाँ पे लेते हैं। इसका डायरेक्शन देखिए, ये बीम को किस तरह बेंड कर रहा है? इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, मतलब उल्टे U मतलब हॉगिंग। ये हॉगिंग मोमेंट हो गया तो साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए ये इसलिए मैंने यहाँ पे W जो है उसके पहले, फोर्स के पहले माइनस बिठाया है। माइनस W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाता है? A से पॉइंट B के बीच में L। सो ये हो गया आपका यहाँ पे मैंने साइन देना भूल गया हूँ यहाँ पे, माइनस WL। ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू हॉगिंग मोमेंट, सो माइनस हो गया। एट पॉइंट बी में क्या होगा? ये फ्री एंड हो गया। सो अगर फ्री एंड हो गया, देखिए मतलब मुझे लेना है किसी एक डायरेक्शन में, आइदर लेफ्ट में और राइट में। ये तो हो गया भाई कांस्टेंट। तो मैं लेफ्ट में क्यों लूँ? क्योंकि मेरे राइट में तो कुछ है ही नहीं, मतलब 0 हो गया। इसलिए मैं यहाँ पे इसको लेके इसको कैलकुलेशन करने में कोई मुझे रुचि है नहीं। मैं ये राइट साइड में कुछ है नहीं, इसलिए मैं 0 ले लेता हूँ। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे लेफ्ट साइड में वो भी 0 ही आएगा। ये आप रट्टा मार के रख लो कि अगर फ्री एंड है, मतलब फिक्स नहीं, फिक्स आएगा तो मोमेंट आ जाएगा। फ्री एंड या फिर यहाँ पे अगर हिंज सपोर्ट होगा पॉइंट, या फिर आपका पिन सपोर्ट हो गया, वहां पे आपका मोमेंट हमेशा 0 रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मोमेंट रेजिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसके लिए फिक्स सपोर्ट की जरूरत है, तो इसलिए वो हो गया 0। इतना ज्यादा सोचिए मत, बस ये याद रखिए फ्री एंड में मोमेंट होता है 0 ड्यू टू फ्री एंड। ओके, स्टेप 4 में अभी क्या करना है? हमें हर पॉइंट में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट मिल चुका है, अभी हमें ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करें ये देखिए। ये हो गया आपका डायग्राम। ऐसे ये बस बीम जैसे दिया गया है वैसे ड्रॉ कर दीजिए। फिर जिस जिस पॉइंट में चाहिए उस पॉइंट से ऐसे डैश डैश लाइंस नीचे खींच लाइए। ठीक है, फिर एक रेफरेंस पॉइंट लीजिए। मैं वापस एक बार फिर आपके लिए बना दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये L है। ठीक है, यहाँ पे हमने कितना पाया है शियर फोर्स? W पाया है। ठीक है, कितना पाया है देखिए स्टेप, यहाँ पे ये पॉइंट ए, यहाँ पे W, पॉइंट बी में भी W, और ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये रेफरेंस पॉइंट जो हो गया, इसके ऊपर की ओर जो है वो पॉजिटिव होता है, नीचे की ओर नेगेटिव होता है। इसलिए यहाँ से ऊपर ले लीजिए W के मात्रा में, उसके रेशियो में। मतलब अगर ये मान लीजिए यहाँ पे लोड देता, ये 100 न्यूटन का लोड होता मान लीजिए, तो यहाँ पे मुझे 100 सेंटीमीटर का लेंथ लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, उसके रेशियो के हिसाब से आप ले लीजिए। 100 को एक कन्वर्ट कर दीजिए 1 सेंटीमीटर की, सो उसके हिसाब से आप जस्ट अप्रोक्सीमेट एक ले लीजिए। ठीक है, सो ये हो गया W। तो ये भी W होना चाहिए, मतलब इनका हाइट तो भाई सेम होना चाहिए, क्योंकि ये भी W है, ये भी W है।
अगर ये 100 न्यूटन है तो ये भी 100 न्यूटन ही होगा। सो ये हो गया, फिर इसको ऊपर से ऐसे जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये जो अंदर मैंने जस्ट शो के लिए ड्रॉ किया ये डैश डैश, ठीक है जैसे पता चले कि ऊपर की ओर डायग्राम ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अभी बेंडिंग मोमेंट के लिए वैसे ही एक रेफरेंस लाइन लीजिए जो 0 लाइन होता है। हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना निकला है यहाँ पे देखिए, सपोर्ट रिएक्शन ये हो गया बेंडिंग मोमेंट माइनस WL पॉइंट ए में, पॉइंट बी में 0। तो माइनस WL मतलब रेफरेंस पॉइंट से नीचे आएगा, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। सो इससे नीचे आएगा, मतलब यहाँ पे ए में कितना है माइनस WL, मान लीजिए इतना। सो WL दिस इज नेगेटिव। ओके, सो इन दिस डायरेक्शन ये हो गया आपका 0। ठीक है, ये हो गया 0। सो इसको आप स्ट्रेट लाइन में ऐसे जोड़ दीजिए। फिर क्या होता है, इसका जो वेरिएशन होता है बेंडिंग मोमेंट का वो स्ट्रेट लाइन में होता है अगर दोनों पॉइंट के बीच में कोई लोड ना हो। ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर दोनों पॉइंट के बीच में कोई लोड ना हो तो ये स्ट्रेट लाइन में वेरिएशन होगा। सो कैसे होगा, ये हो गया 0, तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा बस ऐसे। फिर इसको आप थोड़ा सजावट के लिए ऐसे कर सकते हो। ये नेगेटिव हो गया क्योंकि ये नीचे की ओर है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको आप स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कीजिए, ऐसे हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं उसी के ऊपर, कैंटिलीवर बीम का UDL के साथ। ये भी बहुत ही सिंपल सा है। कैसे लेते हैं, ये देखिए, ये हो गया AB, स्पैन है वही L है, लोड दिया गया है W पर यूनिट लेंथ। ये जो W पर यूनिट लेंथ है ये स्टैंडर्ड नोटेशन है UDL का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जहां पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये हमेशा W पर यूनिट लेंथ में ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये W पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है ना। चलिए सॉल्यूशन क्या करते हैं, यहाँ पे हमें शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, आप तो समझ चुके होंगे। चलिए, टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, पहले इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम डाल दिया, क्या समेशन ऑफ भी 0। तो उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो UDL है ना इसको हम कैसे लेंगे, हमें पहले इसको इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। कैसे करें, देखिए W जो है वो यूनिट लेंथ के लिए था, मतलब अगर L इसका स्पान हो गया, लेंथ अगर स्पान जो है वो लेंथ ही होता है, अगर L हो गया मतलब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। W पर यूनिट लेंथ जो होता है वो एक यूनिट लेंथ के लिए होता है, पर हमारे पास जो लेंथ है वो कितना है, L है। पर यूनिट अगर इतना है तो L को कितना होगा, W इंटू L, सिंपल। सो ये होता है W इंटू L। ये हो गया इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। ये जितना भी आएगा वो मान लेते हैं हम कि वो जो UDL है उसका इक्विवेलेंटली जो पॉइंट लोड है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं उसमें। उसका पोजीशन कैसे डिसाइड होता है, पोजीशन ऐसे होता है कि ये जो पोजीशन होता है ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक्ट करता है, मतलब इसके सेंटर में। ये जो L हो गया L/2 में ही इसका पोजीशन होगा। यहाँ पे देखिए मैंने इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, AB हो गया, ठीक है, ये L हो गया स्पान, इसको ये हो गया इक्विवेलेंट पॉइंट लोड W इंटू L। क्यों इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमारा W पर यूनिट लेंथ था, हमारे पास लेंथ L है, इसलिए W इंटू L कहाँ पे एक्ट करेगा, L/2 में, इसके आधे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। ठीक है, सो ये हो गया L/2। चलिए, सो अब हमारा रिएक्शन में क्या हो गया, रिएक्शन ऊपर जा रहा है एक लेफ्ट में, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये समेशन ऑफ V = 0 है ना, हमें वो बनाना है। कैसे, ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन है ऊपर की ओर जा रहा है तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया वर्टिकल। अभी इसको आप भूल जाइए, इसको कुछ देर के लिए भूल जाए, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये ऊपर से आ रहा है नीचे तो इसलिए होगा नेगेटिव, कितना, W इंटू L, उसका अमाउंट W इंटू L हो जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसके ऊपर आप क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए, ये हो गया रिएक्शन एट AWL। कैसे हो गया,
समेशन ऑफ v इक्वल 0, ये जा रहा है ऊपर पॉजिटिव, सो दूसरा है WL नीचे आ रहा है नेगेटिव, इन दोनों को ऐड करने से होगा 0, ये नेगेटिव है इसलिए इधर चला है, ये हो गया WL। तो रिएक्शन हमारा निकल गया। अभी शियर फोर्स निकालते हैं। चलिए कैसे निकालोगे? लेफ्ट ऑफ ए, देखिए लेफ्ट ऑफ ए यहाँ पे है क्या? नहीं है ना, ये तो एंड हो जाता है यहीं पे। लेफ्ट ऑफ ए क्या है? यहाँ पे तो सपोर्ट आ जाता है, यहाँ से इधर बीम है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे सेक्शन नहीं ले सकते, इसलिए नॉट देयर मैंने लिख दिया है। राइट ऑफ ए में हाँ बीम है, हम सेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। सो क्या होता है राइट ऑफ ए में लेने से, यहाँ पे मैंने अपना हाथ रख दिया। रिएक्शन ऑफ ए यहाँ पे लग रहा है, रिएक्शन ऐसे, रिएक्शन एट ए ऊपर की ओर, राइट में मेरा सेक्शन है ऊपर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव होगा। साइन कन्वेंशन याद कीजिए, पॉजिटिव। अमाउंट कितना है रिएक्शन एट ए का? ये हो गया WL, सो पॉजिटिव WL, सो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है। लेफ्ट ऑफ बी, बी का लेफ्ट में हाँ बीम है, बीम या ऐसे है ना, बी हो गया, इधर है ए यहाँ पे फिक्स, इसलिए यहाँ पे हम सेक्शन ले सकते हैं। किसका? बी का ले सकते हैं। लेफ्ट ऑफ बी में कितना हो जाएगा? लेफ्ट ऑफ बी में कुछ लोड लग नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर कैसे नहीं, यहाँ पे UDL तो यहाँ पे लगा हुआ है, अगर मैं लेफ्ट में लूँगा यहाँ पे सेक्शन तो मतलब थोड़ा तो इधर बच रहा है, तो वो कहाँ गया? नहीं, अभी आप इसको भूल जाइए अभी फिलहाल, क्योंकि हमने इसको इक्विवेलेंट बीम में कन्वर्ट कर दिया है। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं सेक्शन लूंगा तो यहाँ पे कोई लोड है क्या? नहीं है, इसलिए वो 0 हो गया। अभी राइट ऑफ बी है नहीं है, तो इसलिए नॉट देयर। क्यों? क्योंकि बीम तो यहीं खत्म हो जाता है, राइट में सेक्शन ले नहीं सकते, सो नॉट देयर। चलिए ये हो गया शियर फोर्स आपका ए में और बी में। ए में कितना हो गया? WL हो गया पॉजिटिव, बी में आपका 0 हो गया लेफ्ट ऑफ बी में, ठीक है। फाइंड बेंडिंग मोमेंट। अभी बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया? ए में निकलेगा, बी में निकलेगा, दोनों पॉइंट हमारे पास है। तो चलिए शुरू करते हैं बेंडिंग मोमेंट। पहले आपको देखना पड़ेगा मोमेंट जो है वो कौन से नेचर का है, हैगिंग है या फिर आपका हॉगिंग है या फिर शैगिंग मोमेंट है। देख लीजिए, बीम ऊपर से लोड लगा रहा है, सो ये कैसे होगा? ये नीचे घूम जाएगा ना इस ओर, मतलब इसका डायरेक्शन एस से हो जाएगा। सो ये जो हो रहा है ये कौन से डायरेक्शन में है? ये उल्टा यू हो रहा है ये, सो ये नेगेटिव ही होगा। सो पहले साइन बिठा दीजिए नेगेटिव, उसके बाद अंदर का काम कीजिए। क्या? फोर्स इंटू डिस्टेंस चाहिए। फोर्स कितना है? WL, ठीक है। W इंटू L ही हमारा फोर्स हो गया, इंटू डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस में लग रहा है? ये देखिए, ये हो गया फोर्स डिस्टेंस यहां से यहां तक, ठीक है। वो पहले वाले में एंड में लग रहा था, इसलिए टोटल L हमने डिस्टेंस ले लिया था, पर यहाँ पे WL जो है वो बीच में लग रहा है, इसलिए L/2 हो गया आपका लीवर आर्म। सो ये हो गया L/2। सो L/2 डिस्टेंस हो गया। सो कैलकुलेट करने के बाद हमें ये मिलेगा WL²/2। सो 8B, बी में क्या हो जाएगा? फ्री एंड है ना भाई फ्री एंड है, यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत ज्यादा नहीं, फ्री है, 0, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। चलिए ये हो गया 0। अभी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए अच्छा, यहाँ पे आप जब डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, तब आप ओरिजिनल लोड आपका जो बीम है उसको ही लेना, मतलब वो इक्विवेलेंट वाला नहीं लेना है आपको, ठीक है। चलिए हमें ए पॉइंट में चाहिए, हमने डैश डैश करके नीचे खिंचा दिया, ऐसे ऐसे एक रेफरेंस लाइन ले लिए। पहले हमें शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे? ए पॉइंट में कितना हुआ था? WL, चलिए ये हो गया WL। बी पॉइंट में जो है शियर फोर्स कितना हुआ था बी पॉइंट में? सो कैलकुलेशन के हिसाब से रिएक्शन एट सॉरी ये हो गया आपका, ये WL था, ये नहीं, ये तो रिएक्शन था, ये WL हुआ। फिर लेफ्ट ऑफ बी में ये हो गया 0, यहाँ पे नहीं, मतलब 0, तो ये हो गया 0। ये पॉजिटिव WL है, ये 0 है। यहाँ पे आपका शियर फोर्स का वेरिएशन कैसे होगा वो देखिए। यहाँ के जो है, यहाँ आपका जो है वेरिएशन ऐसे हो जाएगा,
इस टाइप का, मतलब ये हो गया WL, ये हो गया 0, ये हो गया। चलिए फिर आपको क्या जरूरत है अभी, शेयर फोर्स हो गया बेंडिंग मोमेंट के लिए। बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है आपका, ये एक रेफरेंस लाइन फिर से ले लीजिए, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर की ओर है ना, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, ये रेफरेंस हो गया। चलिए ए पॉइंट में कितना है, WL²/2, वो भी माइनस, मतलब नीचे की ओर आएगा, ये हो गया WL²/2, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया 0। तो इसका वेरिएशन पैराबोलिक होता है, ये पैराबोलिक होता है, पैराबोला टाइप का आपको ड्रॉ करना होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होता नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे लीनियर वेरिएशन होता है, स्ट्रेट लाइन आप कर सकते हो, पर जो बेंडिंग मोमेंट है आप उसे स्ट्रेट लाइन में जोड़ नहीं सकते। उसका क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसका जो इक्वेशन आता है ना, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है ना, आप ये मान लीजिए कि ये नॉन लीनियर हो जाता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमेशा पावर नहीं होता कहीं पे। नॉन लीनियर हो गया मतलब उसमें स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो 2x² की कुछ भी अगर वेरिएशन हम स्क्वायर के हिसाब से करें तो वो होता है कैसे, पैराबोला के हिसाब से। ये हो गया, यहाँ पे आप ऐसे शेडिंग कर सकते हो, इसको भी ऐसे शेडिंग कर सकते हो। ये हो गया नेगेटिव, क्योंकि नीचे की ओर हो रहा है रेफरेंस लाइन से। सो आप ये जो हमने एनालाइज किया, ये बहुत ही बेसिक से एनालिसिस है, आपको हमेशा याद रखना है ये दोनों चीज। यहाँ पे अगर कैंटिलीवर है, एंड में पॉइंट ए से हो गया, W हो गया, मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा उसका, इसका हो जाएगा कितना, W + W, इसका हो जाएगा WL, और वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या होगा, यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, तो ये हो गया -WL। ये जो चीजें हैं ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, इसलिए इसको हमेशा याद रखना है आपको, रट्टा मार लीजिए पहले। जब आप आगे करोगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करना सीख जाओगे, तभी अपने आप आपको ये सब याद रह जाएगा। पर अभी के लिए आप रट्टा मार लो, अगर ये ऐसे हो गया कैंटिलीवर, एंड में लग रहा है W, स्पैन हो गया L, तो फिर मैक्सिमम शियर फोर्स होगा +W, बेंडिंग मोमेंट होगा -WL, ठीक है। चलिए अगर UDL हो गया, हमने और एक बीम के बारे में भी सीखा यहाँ पे। सो अगर ये हो गया UDL वाला, मतलब अगर ये हो गया W पर यूनिट लेंथ L स्पान पे, तो उसका बेंडिंग शियर फोर्स जो है, मैक्सिमम शियर फोर्स क्या हो जाएगा, WL हो जाएगा, पॉजिटिव WL। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, -WL²/2 हो जाएगा। इसे आप रट्टा मार लो, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो आप वहां पे तो आप ऐसे एनालिसिस कर नहीं सकते हो ना, ऐसे इतना टाइम नहीं होता, तो इसके लिए इसको याद रखना है। देख लीजिए ये डायग्राम फिर से दोबारा, ये हो गया डायग्राम, कहाँ पे ड्रॉ हुआ है, ये वाला ये देखिए, W मैक्सिमम शियर फोर्स -WL, नीचे की ओर है ना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर कैंटिलीवर बीम हैविंग एंड पॉइंट लोड स्पैन L। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कैंटिलीवर विथ UDL ऑल ओवर द स्पैन, मैक्सिमम शियर फोर्स विल W into L पॉजिटिव, एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल -WL²/2, नीचे की ओर है, ठीक है। अभी ये हो गया पार्ट 1 में, हम इतने ही डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 में मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बीम के बारे में बताऊंगा, मतलब मान लीजिए इस टाइप का, ये एक कैंटिलीवर बीम हो गया, आधे रास्ते तक UDL है, W kN/m का, यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगा है, फिर यहाँ एंड पे भी एक पॉइंट लोड है, W करके। फिर इसका कैसे ड्रॉ करना है, वो जो कॉम्प्लेक्सिटी आता है उसको थोड़ा अच्छे से हम समझ लेंगे। पहले आप इसको बार बार देखिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे हमें शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा।
मैंने कोशिश की है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं पहले, फिर बाद में हम उसके पार्ट 2 में देखेंगे कैंटिलीवर बीम को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लोडिंग में कैसे एनालाइज किया जाता है। थैंक यू।